क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा एकदम नजदीक आ गई और ऐसे में आप सबके दिलों की धड़कन बढ़ गई है कि सर क्लास 11th में तो हम इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, मजे करते हैं क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में तो पढ़ाई करते ही करते हैं, लेकिन अब तो परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ गई सर, कुछ सॉल्यूशन हो जाए ताकि हमारे नंबर बढ़िया आ जाए। तो चलिए मैं आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ ऐसे चैप्टर की मार्किंग स्कीम आपको बताने वाला हूं और कहां से क्वेश्चन कैसे क्या पूछ जा सकते हैं वो बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास 11 अकाउंटेंसी अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें आपकी जो इस बार बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसमें क्या मार्किंग स्कीम रहने वाली है, कौन चैप्टरों को ज्यादा आपको पढ़ना है, कहां से प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे, उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। देखो, जब भी हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन चैप्टर में से कितने मार्क्स के आते हैं। तो आपकी जो मार्किंग स्कीम है चैप्टर वाइज में बात करता हूं तो पहला चैप्टर वार्षिक परीक्षा के हिसाब से कितने नंबर का है, 5 नंबर का, यानी पहला चैप्टर है 5 नंबर के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। एमसीक्यू जो है छोटे है, थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो चैप्टर हमारा लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, उसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यूनिट टेस्ट जो आपका होता है और आपका हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उनमें से यहाँ इनके ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो एनुअल एग्जाम में कम नंबर का आता है। तीसरा चैप्टर जो हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है, इसमें से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे आपको एक 3 नंबर का जनरल एंट्री का कोई क्वेश्चन पूछ लिया या लेखांकन समीकरण का पूछ लिया और छोटे क्वेश्चन पूछ लिया, लंबे चौड़े क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी नहीं आएंगे। चौथा चैप्टर जो है उसमें से भी 5 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, है ना। इसमें भी आपका कोई कैश बुक का क्वेश्चन पूछ लिया बड़े में पूछे तो आपका, या क्रय भी पूछ ली है, विक्रय भी पूछ ली है, खुदरा रोकड़ भी पूछ ली है, और छोटे क्वेश्चन एमसीक्यूज फिल्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद में बैंक समाधान विवरण की हम बात करते हैं। देखिए, ये आपका 10 नंबर का चैप्टर है, ये ज्यादा मार्किंग वाला, हाई वाला, ये हाई वेटेज वाला। कारण क्या है कि ये अर्धवार्षिक में आपका पूछा नहीं जाता, वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसमें एमसीक्यूज, फिलअप, छोटे क्वेश्चन, थ्योरी के, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से हमें करना है। उसके बाद में आता है तलपट एवं अशुद्धियों का सुधार, ये भी 10 नंबर का रहने वाला है। तलपट के क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में दे नहीं रखे होते हैं, तलपट से संबंधित एमसीक्यू जो है, छोटे क्वेश्चन है वो पूछ ले जाते हैं, और अशुद्धियों के सुधार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि इजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं क्योंकि जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। हास प्रावधान एवं संचय, डेप्रिसिएशन प्रोविजन रिजर्व, ये भी हाई वेटेज का रहने वाला है, 10 नंबर का रहने वाला है। जब हमारे एनसीईआरटी में जो इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इसमें, जैसे मशीन का अकाउंट पूछ लिया है, प्लांट का अकाउंट पूछ लिया है, डेप्रिसिएशन का पूछ लिया है, प्रोविजन का पूछ लिया है, 2 साल का, 3 साल का, इस तरह से बनाया जाता है। लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। उसके बाद में बात आती है वित्तीय विवरण वाला। वित्तीय विवरण वाला चैप्टर 15 नंबर का रहने वाला भाई। वित्तीय विवरण जो सेकंड बुक का पहला चैप्टर है 15 नंबर का रहने वाला है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट जो है 15 नंबर के, थ्योरी प्रैक्टिकल सब चीजें मिलाकर के 15 नंबर का। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड 35, क्या बात भाई साहब, 35 नंबर का चैप्टर रहने वाला है सेकंड, वित्तीय विवरण सेकंड, जिसमें हमारे समायोजन भी है और वित्तीय विवरण बनाने समायोजन सहित। यहां पर भी एनसीईआरटी में आप देखोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कुछ समायोजन दे रखे होंगे, 3-4 समायोजन होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट पूछा जाएगा, और साथ में हो सकता है थ्योरी का क्वेश्चन भी आपको दे दे कि समायोजन कैसे करते हैं, प्रमुख समायोजनों को समझाइए, या 4 समायोजनों को नाम दे देगा कि बकाया व्यय क्या है, आपका पूर्वदत्त व्यय क्या होता है, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इस तरह से आपको पूछ लिया जाता है, और फिर कहेगा कि इनका अर्थ बताओ, परिभाषा बताओ, इसकी एंट्री क्या होती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एमसीक्यूज, फिलअप वगैरह छोटे क्वेश्चन भी पूछ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा हाई वेटेज का ये चैप्टर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 9 तक का जितना भी प्रोसेस है, सारा का सारा मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैंने बता दी है। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन इनके लिए क्लास कब लेकर के आ रहे हो? तो साथियों, इन सब के लिए क्लास आज शाम को मैं आपके लिए लेके आने वाला 6 बजे इसी चैनल पर। तो आप सभी साथियों को बताना है कि भाई जो भी क्लास 11th के कॉमर्स के बच्चे हैं, अकाउंट्स का कंप्लीट रिवीजन मैं आपको आज शाम को 6 बजे कराने वाला हूं। लंबी क्लास रहने वाली है, कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा। दूसरी क्लास आपकी मॉर्निंग में 4 बजे रहने वाली है, जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में छपने वाले, ऐसे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। तो 2 क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से आपने देखा है, अपने साथियों को भी शेयर करना ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए और वो भी दुआ दें, क्योंकि कॉमर्स के विद्यार्थी होते हैं वो बेचारे इंतजार करते हैं कि कोई बढ़िया से कोई हमें मिल जाए, अच्छी चीजें मिल जाए तो हम पढ़ लें, है ना। कॉमर्स के जो आरबीएससी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए विशेष कर, तो आरबीएससी बोर्ड वाले बच्चे सभी अपने साथियों को इसको शेयर करना है। थैंक यू सो मच।